हेलो बच्चों। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इग्नू के बीएससीजी के फिजिक्स के बच्चों के लिए बीपीएचसीटी 137 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जून 2024 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट। तो इससे पहले हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करें, यहाँ पर आपको आपका क्वेश्चन पेपर शो कर देते हैं, उसके बाद आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये आपका क्वेश्चन पेपर दे रखा है बीपीएचसीटी 137 और ये क्वेश्चन पेपर आपका जून 2024 का। यहाँ पे देखो कोड लिखा हुआ है बीपीएचसीटी 137 के सामने इसका नाम लिखा है वेव्स एंड ऑप्टिक्स। ये क्वेश्चन पेपर आपका मैक्सिमम 50 मार्क्स का होने वाला है। और ये बाकी का इंस्ट्रक्शन आप लोग वीडियो को पॉज करके रीड कर लेना। हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट। ध्यान रखना, एक लेक्चर में एक क्वेश्चन को डिटेल में करवाया जाएगा, यानी कि हर एक क्वेश्चन के लिए सेपरेट लेक्चर्स होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ए वाला पार्ट क्वेश्चन हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट के अंदर होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट। इसमें लिखा है अटेम्प्ट एनी टू पार्ट्स, लेकिन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम आपको सारे करवा देंगे। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पर, एक आपकी वेव इक्वेशन दे रखी है और क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ द वेव रिप्रेजेंटेड एज। मतलब यहाँ पर जो वेव इक्वेशन दे रखी है आपको उसका एम्पलीट्यूड बताना है, उसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है, उसकी वेवलेंथ बतानी है, उसकी स्पीड बतानी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, गिवन हमारे पास क्या है, गिवन वेव इक्वेशन। यहाँ पे लिख लो सबसे पहले वाई 2 सेंटीमीटर कॉमा टी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कंप्लीट देखना। आपने लेक्चर्स में देखा होगा तो उसमें हमने करवा रखा है 0.02 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है, साइन, और ब्रैकेट के अंदर 3 पाई। ये सेकंड माइनस का मतलब पर सेकंड है ना, सेकंड-1, या इसे भी ऐसे भी लिख सकते हैं 3 पाई पर सेकंड, बात एक ही होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या देगा साथ में टी और प्लस में पाई/2। इसे लिख लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी बताएंगे ऐसा क्यों लिखा है और हमें क्या क्या फाइंड करना है। एंड सबसे पहले हमें बताना है एम्पलीट्यूड क्या होगा इसका, है ना। एम्पलीट्यूड मतलब ए क्वेश्चन मार्क, और सेकंड क्या पूछा हुआ है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दो होगी, बताएंगे। एक तो एफ होती है ना, एक होती है हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अभी वो भी बता देंगे। ठीक है, ये लिख लेते हैं साथ में ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एक होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उसको शो करते हैं ओमेगा से, क्वेश्चन मार्क। और क्या पूछा इन्होंने, और वेवलेंथ और स्पीड। वेवलेंथ मतलब लैम्डा, ये पूछिए, और स्पीड पूछिए, वेव की स्पीड क्या होगी, यानी कि वी क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ ध्यान से समझना जरा, है ना। नाउ जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ वेव, यानी वेव की जो जनरल इक्वेशन होती है वो देखना जरा, बहुत सिंपल है। वही देखिए, वाई एक्स कॉमा टी इक्वल टू में ए साइन और ओमेगा टी माइनस और 5, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको समझाना चाहेंगे, ध्यान से देखना जरा। क्वेश्चन ये रफ कर देंगे, अभी जो लिखने वाले वो रफ कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन में यही तो दे रखा था, y इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर नहीं लिख रहे, केवल 2 लिख रहे हैं ना। 2t इक्वल टू में 0.02, है ना, साइन और ओमेगा टी। यहाँ पे क्या था, प्लस था, माइनस को लिख लेते हैं प्लस था। ठीक है, प्लस और पाई/2 ये दे रखा था। ठीक है, ये क्वेश्चन में देखा है। अब आप समझना जरा, इसमें है क्या क्या। देखो ये एक्स क्या है, एक्स क्या है, एक्स डिस्प्लेसमेंट है, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक्स के डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, ध्यान रखना। वाई क्या है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, ध्यान रखना। ठीक है, और यहाँ पे टी क्या है, टी टाइम है,
ए क्या है, एम्पलीट्यूड। और एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा ना, आप साइन के जगह पर या तो साइन भी हो सकता है या तो कॉस भी हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक होगा, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, है ना। और टी क्या है, टी अगेन टाइम है। फाई क्या है, फेज। फाई क्या है, फेज, याद रहेगा। अब इसके साथ ध्यान रखना, हम यहाँ पे एक चीज और कर सकते हैं, ये जो यहाँ पे दे रखा है ना इतना, ये इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, साइड में समझना। ओमेगा टी, यहाँ पे माइनस लिखा है, माइनस के पे एग्जाम में प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे फाइव लिखा है, ये वाला फाइव, फाइव की जगह पे यहाँ पे के एक्स भी हो सकता है, ध्यान रखना। और के क्या है, के हमारा है वेव नंबर। वेव नंबर एक कॉपी पे नोट कर लेना ये पूरा, ठीक है। ये तो रफ समझ लो, ये रफ वाली बात है आपको समझने के लिए। आप एग्जाम में कैसे लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं नाउ, ये एग्जाम में लिखना नाउ जनरल इक्वेशन ऑफ वेव। वो हमारे पास ये थी y, ठीक है, एक्स कॉमा टी इक्वल टू में ए साइन, यहाँ पे ओमेगा टी था, ओमेगा टी, क्योंकि क्वेश्चन में प्लस वाला दे रखा है ना, हाँ क्वेश्चन में प्लस वाला दे रखा है तो प्लस वाला लेंगे। यहाँ पे क्या आएगा फाइव, तो फाइव लेंगे, ठीक है। आप पे फाइव भी ले सकते हो और के एक्स भी ले सकते हो, ठीक है, यानी इसके जगह फाइव की जगह पर के एक्स भी ले सकते हो। ये होगी इक्वेशन सेकेंड। अब कंपेयर करेंगे किसको, इक्वेशन फर्स्ट को, ये थी ना हमारी इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ लिख लेते हैं, ये तो थी क्वेश्चन में इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। नाउ कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। सबसे पहले कंपेयर करेंगे तो ये x इस x के इक्वल हो जाएगा, तो यानी हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, हाँ लिख देंगे डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। x एक्सिस के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, यानी कि स्मॉल x इक्वल टू में 2 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। टाइम t दे रखा था तो यहाँ पे t है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट ये देखो 0.02, ये क्या हो गया, एम्पलीट्यूड है ना, और एम्पलीट्यूड हमारे पास कितना हो गया, a 0.02 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट कंपेयर करो इसे, है ना, साइन को साइन से कंपेयर, साइन यहाँ पे दे रखा है, इसमें भी साइन दे रखा है। अब इसको कंपेयर करते हैं, ये यहाँ पे ओमेगा टी, यहाँ पे क्या दे रखा था, यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे कितना दे रखा था, हाँ ये देखा ना 3 पाई पर सेकेंड, यहाँ चेंज कर देते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 3 पाई, 3 पाई, ठीक है। तो इसको कंपेयर करेंगे किसे, इस वाले पार्ट को किसे कंपेयर करेंगे, इसके ओमेगा टीज, है ना। एंड नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, एंड ओमेगा टी इक्वल टू में 3 पाई टी, यही तो था। देखो साइन के अंदर ओमेगा टी, साइन के अंदर 3 पाई टी, तो कंपेयर करो तो कितना हो गया हमारे पास, यहाँ पर टी से टी कैंसिल हुआ, तो ओमेगा कितना हो गया, 3 पाई। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अभी तो बताया था ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा सा इसकी राइटिंग सही कर देते हैं। अभी ठीक है। अभी एक फॉर्मूला और समझ लेना, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई एफ, ये वाला आप याद रखना। ओमेगा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई एफ इक्वल टू में 3 पाई। ये फॉर्मूला याद रखना, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एफ। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी ये वाली, और एफ क्या है, सिंपल फ्रिक्वेंसी, है ना। तो यहाँ से पाई कैंसिल हुआ, तो एफ कितना बचा हमारे पास, 3/2, ये हो गया सिंपल फ्रिक्वेंसी। आ रहा है ना समझ में, सिर्फ कंपेयर करते हुए चलना है, बहुत सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमें क्या कंपेयर करना है, इसको कंपेयर कर लेते हैं, इसको फाइव को, ठीक है। या तो के ना फाइव कितना आ जाएगा, यहाँ पे क्या दे रखा है फाइव, यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे पास पाई/2, यानी फेस कितना हो गया हमारे पास, एंड फाइव इक्वल टू पाई/2, यानी ये फेज का आंसर हो गया। ये किसका आंसर हो गया, फेज का।
है ना। और आपको पता है फाइव की हम क्या पुट कर सकते हैं, के एक्स भी पुट कर सकते हैं, के एक्स इक्वल टू पाई अपॉन में 2। ठीक है, तो के कितना हो गया, पाई अपॉन में 2, है ना, और इंटू में एक्स नीचे आ जाएगा, और एक्स की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, एक्स हमारे पास था 2 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, इसे लिख लो 2। यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास, ये के इक्वल टू पाई अपॉन में 2 इंटू 1/2, तो ये हमारा आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास, ये के इक्वल टू में पाई/4। ये हो गया हमारे पास क्या, वेव नंबर, है ना। और एक और देखो के का फॉर्मूला क्या होता है, वो भी देख लो जरा। एंड अब ये भी जस्ट हमने क्या किया, अभी हमने ये किया, है ना, के एक्स इक्वल टू में पाई अपॉन 2 ये किया, और के का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन में लैम्डा, ये भी याद रखना फॉर्मूला होता है के का, के इक्वल टू में 2 पाई अपॉन में लैम्डा। चैप्टर पूरा पढ़ोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा एक्स, और ये कितना हो गया हमारे पास, ये पाई/2। ठीक है, अगेन इसमें क्या करेंगे, देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, इसको सॉल्व करो तो कितना आंसर आ जाएगा, 2x, इस 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, हमारे पास कितना क्या, लैम्डा, यानी कि लैम्डा इक्वल टू 2 × 4x, और 4x कितना हमारे पास 2 था, है ना, तो सॉल्व करो तो कितना क्या, लैम्डा इक्वल टू में 8 सेंटीमीटर, ये आ गया हमारे पास वेव लेंथ। ठीक है, अब निकालनी है आपको स्पीड। नाउ स्पीड, अब स्पीड के भी दो फॉर्मूले हैं, ठीक है, दोनों से करके दिखा देंगे आपको। पहला फॉर्मूला है v इक्वल टू में ओमेगा अपॉन में के, और ओमेगा हमारे पास कितना आया था 3 पाई, बैक जाके देखना, और के हमारे पास कितना आया था हमारे पास, ये के हमारे पास, एक सेकेंड लिख लेते हैं, ये रख के हमारे पास है यहाँ पे, इससे के निकाल लो, यानी पाई/2 अपॉन में एक्स, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये क्या हो गया, पाई अपॉन में 2x, है ना, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा, पाई से पाई कैंसिल हुआ तो ऊपर बचा 3 इंटू में 2x, तो ये क्या 3 इंटू में 2, और 2 हमारे पास कितना दे रखा था, x से रखा था 2, तो आंसर हमारे पास कितना गया, 3 × 2 = 6, 2 × 12, यानी 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये स्पीड हो गई। एक दूसरा फॉर्मूला और देख लो स्पीड का, v का फॉर्मूला होता है एक और, v इक्वल टू में लैम्डा एफ, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, वेवलेंथ इंटू में फ्रीक्वेंसी, और वेवलेंथ हमारे पास कितनी थी 8 थी, और फ्रीक्वेंसी कितनी थी देखो जरा, 3/2, कितनी थी 3/2, क्या लिख लो, इंटू में 3/2, तो कितना आ जाएगा, 2 से कैंसिल हुआ 4, है ना, अरे 2 से कैंसिल कर दिया ना हमने, 2 से कैंसिल किया 4, 8 का तो 4 आ जाएगा, 4 सीधा कितना हो गया 12, देखो इससे भी आंसर हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है ना। बस आपको लेक्चर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे, वेलोसिटी आप इससे भी फाइंड कर सकते हो और इससे भी फाइंड कर सकते हो, और अभी यही सब फाइंड करना था, आराम से देखना, लिख कर देखना, प्रैक्टिस सब समझ में आएगा। क्या क्या इसमें पूछा था, एम्पलीट्यूड ये भी हमने फाइंड कर लिया, दोनों फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली, स्मॉल एफ वाली और ओमेगा वाली, वेवलेंथ लैम्डा भी हो गया, स्पीड भी हो गई। ठीक है, और आपने आपको इसकी जनरल फॉर्म तो ये समझा ही दी है, एग्जाम में इसमें से कुछ भी चेंज होकर आ सकता है। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, और आप चाहो तो हमारे फुल कोर्स और PY कोर्स अवेलेबल है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिखा देता है आपको, ये आपके PY कोर्सेज और फुल कोर्स अवेलेबल है, दोनों में से कोई भी आप ज्वाइन कर सकते हैं।